नमस्ते। स्टडी एस्ट्रोलॉजी ग्रुप के सभी मित्रों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। एस्ट्रोलॉजी 13 में हम लोग देख रहे हैं कि पंचांग कैसे देखने का। मैंने आपको पंचांग की एक फोटो भेजी है जो 1 महीने के लिए वैलिड है। अभी अश्विन अधिक अश्विन का शुक्ल पक्ष चालू है और अधिक अश्विन के शुक्ल पक्ष में ये मेरे सामने पंचांग है। इसका जो मैंने कॉपी भेजा है आप वो कॉपी को देखिए। उसका प्रिंट आउट अगर नहीं होगा तो आप मोबाइल में ही देखिए क्या है वो। अभी मलमास अधिक अश्विन चालू हो गया है और आप देखिए उसमें तारीख देखिए 18 सितंबर। आज शुक्रवार है और मलमास अधिक अश्विन का आज आरंभ हो गया है। कल 17 को सर्वपितृ अमावस्या थी। आप 18 तारीख देखिए। लेफ्ट साइड का जो हिस्सा है उसमें का ऊपर का आधा हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा है क्या रहता है। अभी नीचे का आधा इसमें देखिए। आपको इसमें मिलेगा चंद्र नक्षत्र चरण समाप्ति भारतीय प्रमाण वेळेत। भारतीय प्रमाण वेळ यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो ऊपर हम लोगों ने देखा है कि चंद्र 18 तारीख को आज कन्या राशि में है, चंद्र राशि प्रवेश। और उसमें भी चंद्र उत्तरा नक्षत्र से 7 बजे सुबह, आज सुबह 7 बजे उत्तरा नक्षत्र खत्म हो गया और चंद्र हस्त नक्षत्र में प्रवेश किया। तो चंद्र करीब 24 घंटे रहता है एक नक्षत्र में। अभी आप अगर नीचे देखेंगे, नीचे एक लेफ्ट को टेबल है नीचे के आधे हिस्से में, तो उसमें आप देखो उत्तरा नक्षत्र 7 बजे खत्म हुआ है, आप देखो। और उसके 4 हिस्से बनाए गए हैं, उसे चरण बोलते हैं या नवमांश बोलते हैं। तो 7 बजे चंद्र ने प्रवेश किया हस्त नक्षत्र में, आप देख सकते हो। उसके बाद में हस्त के आज 12:16 तक हस्त के पहले चरण में है। उसके बाद में 17:33 आज के दिन यानी दोपहर में 5:33 तक दूसरे चरण में है। फिर 22:50 तक तीसरे चरण में है और 28:07 यानी कल सुबह 4:07 तक चंद्र हस्त नक्षत्र में है, वही वहां लिखा है। तो इस तरह किसी भी समय चंद्र कौन से नक्षत्र में था यह पता चलता है। उसके बाद में साइड में दिया है लास्ट शेवटच्या दिवसाची म्हणजे आखरी दिन की सुबह 5:30 की रवि राशि कुंडली, यानी रवि सूर्य जिस राशि में है उसे लगन स्थान में लगा के आप जब वही कुंडली बना के लगाते हो तब उसे रवि राशि की कुंडली बनाते हैं। उसके बाजू में एक आपको टेबल मिलेगा सितंबर और दिन विशेष। तो 18 से लेके अक्टूबर 1 तक, जब तक ये अश्विन शुक्ल पक्ष है, आपको मिलेगा 18 को उत्तम दिवस है, 19 को क्षय दिन है, 20 को 12 तक अच्छा है, 21 को अनिष्ट दिवस है,
तो यहाँ एक क्षय दिन और अनिष्ट दिवस जो है लिखा है वो रोज के व्यवहार के लिए नहीं है। अगर आपको वो दिन कुछ समारंभ करना हो, कुछ मंगल कार्य करना हो, अच्छा काम करना हो, तो वो दिन आप अवॉइड करो। और जो उत्तम दिवस है या तो चांगला दिवस है या तो शुभ दिवस है, इधर आप कार्य करो। घर में आपको समझो थ्रेड सेरेमनी है, कुछ भी करना है तो मुहूर्त के लिए होना जरूरी है। उसके बाजू में खालील कार्यासाठी मुहूर्ताच्या तारखा, तो ये नीचे जो कार्य बताए हैं वो अगर आपके घर में है तो कौन से मुहूर्त में करने का वहां रेडी दिया है। साखरपुड़ा आप समझ जाओगे, एंगेजमेंट। उसके नीचे डोहाळ जेवण, गर्भवती स्त्री का जो जेवण करते हैं, एक समारंभ करते हैं, उसमें उसको सजाते हैं, सबको बुलाते हैं, उसको डोहाळ जेवण बोलते हैं। उसके बाद में बारसे हैं, नेमिंग सेरेमनी। उसके बाद में जावळ है, बाल काटने का बच्चे का। और गृह प्रवेश व्यावहारिक, यानी घर में प्रवेश करना है, नया फ्लैट आपने लिया है, उसमें आपको प्रवेश करना है, तो आपने वहां आपको दिन दिया हुआ मिलेगा। साखरपुडा यानी एंगेजमेंट, सप्टेंबर 18, 20 को 12 पर्यंत। अभी गृह प्रवेश लिखा है सितंबर 18 को 13 के बाद, तो इस तरह आप देख सकते हैं। अभी वील गो टू द नेक्स्ट पेज। यहां नेक्स्ट पेज में आपको मिलेगा ऊपर अश्विन शुक्ल पक्ष में सोलापुर का दैनिक लग्न समाप्ति समय। यह पंचांग सोलापुर का है, तो सोलापुर में कौन सा लग्न उदित है। अभी 18 सितंबर और हॉरिजॉन्टल लाइन में देखो तो कन्या लग्न सुबह 8:18 तक है। इस तरह कन्या, तुला, वृश्चिक हर 2-2 घंटे के बाद वो बदलता जाएगा, तो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन आज के लिए देखना है। अभी आप पूछेंगे सोलापुर का दिया है तो पुणे का है, मैं बंबई में हूं, हाँ, तो इसके पीछे एक टेबल है, आप वो पेज ढूंढ के निकालिए, उसमें लिखा है पुणे और हर एक टाइम कितना मिनट ऐड करने का, वो आपको मिलेगा। तो वो होगा, अगर मैं पुणे में हूं तो पुणे का लगन समय उतना टाइम ऐड करके हो जाएगा, तो आपको वो लेना पड़ेगा। राइट में एक छोटा टेबल है, उसमें तारीख यानी डेट आप समझ जाओगे, ग्रह का नक्षत्र, ग्रह कौन से नक्षत्र में है, चरण जो हमने देखा नक्षत्र का कौन सा चरण है, प्रवेश का टाइम, कभी ग्रह गया अंदर, और उसका नवांश राशि यानी कौन से नवांश राशि में वो है, और क्रांति, क्रांति यानी जैसे कि ये 3 डायमेंशनल यूनिवर्स है, तो ग्रह इक्वेटर के नॉर्थ में है या साउथ में है वो दिया हुआ है। ये क्रांति कभी भी 23 डिग्री से जाती नहीं रहेगी। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे रवि यानी सूर्य, तो रवि है पहला कॉलम में 19 यानी 19 तारीख को उत्तरा 3 नक्षत्र में, ग्रह नक्षत्र चरण 3 लिखा है ना, उत्तरा 3, और रवि 29:03 को प्रवेश कर रहा है उत्तरा नक्षत्र में, और नक्षत्र में कौन सा नवांश में है वो लिखा है कुंभ, जब प्रवेश करेगा तो, और क्रांति दिया है +1 यानी नॉर्थ के बाजू, सूर्य नॉर्थ के बाजू है 1 डिग्री। और इसके आगे एक टेबल है, उनमें ग्रहों के अंशात्मक प्रमुख योग दिए हैं, यानी कि 18 तारीख को ग्रहों का आपस में क्या योग चलता है, तो चंद्र केंद्र गुरु, चंद्र लाभ शुक्र, और बुध षडाष्टक नेपच्यून।
तो जो दो ग्रहों के बीच में योग होते हैं, वो शुभ योग जो होते हैं उनको लाभ योग और नवपंचम योग बोलते हैं। खराब योगों को षडाष्टक, केंद्र योग बोला जाता है। तो वो आपको वहां मिलेगा। और नीचे छोटे टेबल में दिया है, देखो, योग, युति योग किसको बोलते हैं? तो यू लिखा है। अगर वहां यू लिखा है तो युति में 0 डिग्री, दो ग्रहों के बीच में 0 डिग्री है। लाभ है तो 60 डिग्री है। केंद्र है तो 90 डिग्री है। त्रिकोण योग है तो 120 डिग्री है। षडाष्टक है तो 150 है। प्रति युति है तो 180 है। उनके शॉर्ट फॉर्म भी आपको मिलेंगे, यू, ला, केम, त्रि, श, प्र, वहां लिखा है, देखो। इसमें से लाभ और त्रिकोण ये शुभ योग है, और केंद्र योग, षडाष्टक योग, प्रति युति अशुभ योग है। और युति डिपेंड्स कौन से ग्रहों की युति है। शुभ ग्रहों की युति है तो शुभ योग है, मंगल के साथ युति है तो खराब योग है। तो इस तरह आपको झट करके मिलेगा। अभी आप उसके नीचे जाएंगे तो आपको एक हॉरिजॉन्टल टेबल मिलेगा 18 से 1 अक्टूबर तक। इसमें क्या लिखा है? रवि, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो, ये ग्रहों के आज सुबह 5:30 बजे कौन से राशि में थे, कौन से अंश में थे, वो आपको मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे 18 सितंबर को रवि के आगे लिखा है 5-1-23-53। अब ये आंकड़ा है ना, हिंदी का आंकड़ा है, आप देख पाओगे 5-1-23-53। तो 5 है राशि। रवि ने 5 राशि क्रॉस करके आगे गया है। 1 अंश में है, 23 मिनट में है, 53 सेकंड में है। एग्जैक्ट पोजीशन सुबह 5 बजे है, 5:30 बजे। उसी तरह चंद्र 5 राशि क्रॉस करके छठे में गया है, यानी कन्या राशि में गया है, और 9-3-23। आगे क्रांति लिखी है चंद्र की। साउथ में हो तो माइनस, नॉर्थ में हो तो प्लस। उसी तरह मंगल ग्रह 0-0 क्रॉस करके 3-31 में गया है। बुध ग्रह 5 क्रॉस करके 24-4 में गया है। तो मंगल गया है मेष राशि में, बुध गया है कन्या राशि में, गुरु गया है धनु राशि में 23-18, शुक्र गया है कर्क राशि में, शनि गया है मकर राशि में, राहु उल्टा जाता है तो राहु गया है मिथुन राशि में। हर्षल गया है, सब लिखा है। आगे लिखा है संपातिक वेळ, वो हम लोग बाद में देखेंगे। 18 तारीख। तो इस तरह सारे ग्रहों का सुबह 5:30 बजे लिखा है। साधारण आपको मालूम रहता है कि हर एक ग्रह का गति क्या है, वो मैंने आपको कागज भेजा है। तो सूर्य 24 घंटे में 1 अंश जाता है, चंद्र 24 घंटे में 12 अंश जाता है, मंगल आधा अंश जाता है, बुध 1 अंश, गुरु 5 कला जाता है, हाँ, शुक्र 1 अंश जाता है, शनि 3 कला जाता है, राहु भी ऐसा ही है, एकदम 5 कला या 4 कला जाता है ना। नेपच्यून और प्लूटो का तो पूछो ही मत। हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो इतने स्लो है कि वो जो सुबह 5:30 बजे है वही आप कभी भी दिन में समझो। तो इस तरह आपको ग्रह मिल जाएंगे। तो इन शॉर्ट किसी भी टाइम की जन्म पत्रिका आप बना सकते हो। प्रैक्टिस करो, हाथ से पत्रिका का ब्लॉक बनाओ, उसमें लिखो कि आज ये टाइम की क्या पत्रिका है, ये टाइम जिसका जन्म हुआ उसकी क्या पत्रिका है, ये आप बना सकते हो। अच्छा, ग्रहों में आपको एकदम नीचे मिलेगा मंगल वक्री। वक्री मीन्स रिट्रोगेट, उल्टा जा रहा है, मंगल उल्टा जा रहा है। हाँ, बुध, गुरु, शुक्र है मार्गी है, वक्री और मार्गी। शनि 29 को मार्गी हो रहा है, यानी 29 तक वो वक्री है, 29 के बाद वो मार्गी बनेगा। हर्षल वक्री है, नेपच्यून वक्री है, प्लूटो वक्री है।
तो आप जब पत्रिका बनाएंगे वहां आप लिखो मार्गी या वक्री। हो गया, बन गए ज्योतिषी आप, पटक से पत्रिका बना दिया पंचांग देखते ही। अभी इसमें आपको क्या करना है, लगन खाली सोलापुर का है, वो आपको पुणे का पीछे एक टेबल दिया है आपको मिलेगा पेज पे, उससे आप लगन ढूंढो। और सुबह 5:30 के ग्रह दिए हैं, तो उससे आप देखो कि अभी अगर शाम को 6 बजे अगर पत्रिका बना रहे हो तो सूर्य सुबह 5:30 से शाम को 6 तक करीब 30 मिनट्स गया होगा, वो उसमें ऐड कर दो। चंद्र 12 अंश से जाता है ना, चंद्र 12 अंश से जाता है रोज, तो चंद्र को 6 अंश ऐड कर दो। अगर आप शाम को 5:30 बजे पत्रिका बना रहे हो तो 6 अंश ऐड कर दो अप्रोक्सीमेटली। एग्जैक्टली भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, यू कैन यूज योर कैलकुलेटर, दैट वन मैथमेटिक्स यू विल नो। मंगल साधारण ½ डिग्री जाता है 24 घंटे में, बुध 1 डिग्री जाता है, गुरु 5 मिनट जाता है। ये सब ध्यान में लेते हुए आप शाम को 6 बजे की पत्रिका का ग्रह का पोजीशन क्या है, अगर वक्री है तो उल्टा जाएगा, बराबर। ये सिर्फ प्रैक्टिस से ही जमेगा, आप प्रैक्टिस करो, एक दो कुछ बनाओ, कुछ गलती होगी तो ग्रुप पे पूछो, तभी ये बनेगा, ऐसा 1 मिनट में नहीं बनेगा। उसके लिए आपको थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा, बाकी आसान है, इसमें डिफिकल्ट कुछ नहीं है। अभी इसमें एक बात मैं बताता हूं, पंचांग में हम लोगों ने देखा कि तिथि वार नक्षत्र योग करण, तो ये सब जो है ना सूर्य और चंद्र पे आधारित है, तो पूरा पंचांग सूर्य और चंद्र पे आधारित है। अभी इसमें तिथि होती है, तिथि क्या होती है, तो रवि सूर्य, हम लोगों ने देखा सूर्य 1 डिग्री जाता है, चंद्र रोज 12 डिग्री जाता है। तो जिस दिन सूर्य चंद्र का एक मिलन होगा, युति में होगा, उस दिन अमावस होती है, उधर लिखा होगा पंचांग में तिथि क्या है। तो तिथि जब अमावस्या होती है तभी नया महीना चालू होता है, वहां से आप रोज देखते जाओ तो चंद्र 12 डिग्री आगे जाएगा, यानी प्रतिपदा एक पहली तिथि कभी खत्म होगी, जब चंद्र और सूर्य में 12 डिग्री का अंतर होगा, तभी प्रतिपदा खत्म हो गई। उसी तरह 24 डिग्री का अंतर बनेगा तो द्वितीया हो गई, तृतीया चतुर्थी, इस तरह करते करते 15 तिथि कभी बनेगी, जब चंद्र और इसमें 15 गुना 12 180 डिग्री से चंद्र आगे जाएगा तो पौर्णिमा बनेगी, और फिर कृष्ण पक्ष चालू हो जाएगा, वापिस उस तरह करते 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 वापिस चंद्र वापिस सूर्य को ओवरटेक करेगा, तब अमावस्या हो जाएगी, नया महीना चालू हो जाएगा। अब ये चंद्र और सूर्य दोनों की जो गति है वो इक्वल नहीं रहती है, कम जास्ती होती है, तो अकॉर्डिंगली हर एक तिथि कम जास्ती होती है, सब एक जैसे नहीं होती है, वो आपको पंचांग में दिया हुआ मिलेगा, आप वहां से देख सकते हो। अभी इसमें एक बात आपको ध्यान में लेना है कि तिथि में जो तिथि सूर्य के उदय को टच करती है वो नॉर्मल तिथि है। कोई कोई तिथि आपको मिलेगी कि दोनों सूर्योदय के टाइम वो टच नहीं करती है, तो उसे क्षय तिथि बोलते हैं। तो इसीलिए आपको मिलेगा क्षय तिथि अमावस्या है, अशुभ दिन निकाला हुआ है। ये सब आप जब पंचांग का रोज स्टडी करोगे बैठ के तभी ये पॉसिबल है, ये सिर्फ बोल के आने वाली चीज नहीं है, ये आपको खुद टाइम देना पड़ेगा, उसके ऊपर आपका दिमाग लड़ाना पड़ेगा, तब ये जमेगा। तो इस तरह हम लोगों ने देख लिया कि पंचांग के 5 अंग कैसे हैं, और वो पंचांग के जो 5 अंग है वो रोज आपको देखने हैं। कुछ दिन के लिए आप रोज सुबह पंचांग लेके बैठो और देखो क्या है। आज 18 तारीख है, इंग्लिश में लिखा ना 18 तारीख, तो आज का तिथि क्या है, आज का तिथि है प्रतिपदा,
पहला तिथि वो कभी खत्म हो गया, 12:51 को शुक्रवार लिखा है। अभी शुक्रवार कभी चालू होता है? अपने हिंदू कैलेंडर में सूर्योदय के टाइम वार चालू होता है। ये और एक ध्यान में रखना। और समझो कि जन्म सुबह 4 बजे का है, तो पहला वार खत्म नहीं हुआ है। जब तक सूर्योदय नहीं होता है, पहला वार खत्म नहीं होता है। ये देखना। हाँ? तो उस तरह आपको लिखना है। अभी इसमें मैंने राहु केतु का भी ये किया है, तो राहु वक्री जाता है, रोज 4 कला जाता है। वो कैलकुलेट करके आप राहु, हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो और गुरु भी, ये स्लो ग्रह है, शनि, तो इसका सुबह 5:30 को जो है वही आप शाम को लिखेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 5 कला का फर्क पड़ेगा। लेकिन बाकी जो ग्रह है, रवि, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, ये फास्ट है। तो इसका आप एक्चुअली मैथमेटिक्स से निकालो कि कौन से अंश में है, उतना मैथमेटिक्स आप आराम से कर सकोगे, जिसको त्रैराशिक बोलते हैं ना, हम लोगों ने 5th स्टैंडर्ड में सीखा था। और अगर हम लोग भूल गए हो तो थोड़ा रिवीजन करो, या तो कैलकुलेटर बताएगा आपको कभी होता है। तो इस तरह रोज क्या है वो स्टडी क्या करना है, तो देखना है ना, सब तो रेडी है वहां पे, आपको क्या स्टडी करना है, सब दिया हुआ है। तो इस तरह हम लोग जब देखते रहेंगे तभी हम लोग पंचांग से परिचित हो जाएंगे। और जब तक पंचांग से आप परिचित नहीं होगे, आप ज्योतिषी नहीं बन सकते हो, मैं लिख के देता हूं। तो मराठी नहीं समझता है वगैरह कुछ चलेगा नहीं, इसमें क्या समझने जैसा है? सब अंक 18 क्या आप 18 नहीं समझते हो? स्वाति लिखा है नहीं समझते हो? क्या क्या डिफिकल्ट है? कुछ भी तो डिफिकल्ट नहीं है। तो डर निकाल दो कि बाबा मराठी है मेरे को नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, इसमें आसान है, कुछ नहीं है, बच्चे का खेल है। बच्चे को बाजू में बैठाओ, उस स्कूल में मराठी पढ़ता होगा ना, उसको बैठाओ, बोल क्या रे क्या लिखा है सांग मला, वो बताएगा। तो इस तरह आप रोज, मेरी आपको निवेदन है कि आप पंचांग देखने का आदत करो, और पंचांग में किसी भी टाइम में, सुबह 1 बजे, दोपहर में 1 बजे, ये टाइम की पत्रिका मुझे बनानी है, आप बना दो। पत्रिका का ब्लॉग बनाओ, 1 से 12 घर हाउस मांड करो, और इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल, पारंपरिक पत्रिका, जो आप कंप्यूटर पे मिलेगी आपको, लेकिन आप हाथ से भी बनाओ। कंप्यूटर तो आपको देता है, कंप्यूटर आपको सब दे देगा, लेकिन वो क्या है वो समझना चाहिए। तो 1-2 पत्रिका आप हाथ से बनाओ, वही आपको कंप्यूटर पे मिलेगा। तो कंप्यूटर वही बताएगा जो पंचांग में है। और इस तरह आपको पत्रिका बनाने का अभ्यास चालू करना। और बाकी तो हम लोग सब देख रहे हैं, मैंने आपको ईमेल से जिसको भी चाहिए मैं आपको भेजूंगा, नोट्स इंग्लिश में हैं, सब इंग्लिश में है, सिर्फ पंचांग मराठी में है, और पंचांग मालूम होना जरूरी है। तो इस तरह हम लोगों ने एस्ट्रोलॉजी 12 और 13 में पंचांग का अभ्यास किया। ये अभ्यास में कुछ आपको डाउट होगा तो आप ग्रुप पे मेहरबानी करके डालो, मैं वो डाउट का निराकरण कर दूंगा। बहुत ही आसान है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा है कि पत्रिका कैसे कंप्यूटर पे बनती है, और जो कंप्यूटर पे आपने पत्रिका बनाई वो आप पंचांग में उस दिन के चेक करो। अभी अब आपने जन्म पत्रिका बनाई है तो वो तो 50 साल पहले की होगी, तो पंचांग आपको मिलना चाहिए। अगर आपको लेकिन जो ये साल में बनी है, गए साल का पंचांग होगा किसके पास, तो वो टाइम जब जन्म हुआ है वो तो आप पंचांग से कोलैबोरेट कर सकते हो। तो इस तरह ये अभ्यास आप जारी रखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। शुरू में आपको थोड़ा दिक्कत होगा क्योंकि, लेकिन पंचांग से आपको सब मिलता है, मुहूर्त, ये शुभ दिन है क्या, शुभ घड़ी है क्या, ये सब पंचांग बताता है। ये आपको कंप्यूटर नहीं बताएगा।
कंप्यूटर पे ये नहीं मिलेगा। ये जो मुहूर्त दिए हैं वो नहीं मिलेंगे। पंचांग में आपको सब रेडी रेकरन मिल जाएगा। कोई आके पूछेगा बाबा मेरे को डोहाळ जेवण करना है, यानी प्रेग्नेंट लड़की का डोहाळे जेवण करते हैं, तो कौन सा दिन ले? आप बोल सकते हो सितंबर का 18, 22, 19 पर्यंत फटाक से। ये एडवांटेज में मिलते हैं। अच्छा, वो दिन अक्षय दिन है कि उत्तम दिन है, अनिष्ट दिन है? अनिष्ट दिन है तो बोलना ये दिन मत करो, वो मुहूर्त में वो दिन दिया ही नहीं होगा, वो देख के ही देते हैं। तो आपको सब ब्यौरा वो टाइम का मिल जाएगा। आपको सिर्फ सोलापुर की जगह पुणे का या बम्बई का या आप जिधर भी भारतवर्ष में रहते हो वहां का आपको लगन निकालना पड़ेगा। लगन का एंड वो 10-15 मिनट का इधर उधर फर्क होता है, वो आपको पीछे एक टेबल है, आप ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा, उसमें दिया हुआ है, और सारे इंपॉर्टेंट शहरों का वहां दिया हुआ है। तो इस तरह मेरा आपको निवेदन है कि आप अभ्यास चालू रखो पंचांग का, और प्रेडिक्शन के लिए हम लोग केपी का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आप केपी का भी पत्रिका निकालो। उसमें फर्क इतना ही रहता है केपी में कि अयनांश की वजह से अभी से ग्रह है, समझो रवि है 5-1-23-53, ये जो ग्रह की स्थिति बताई है उसमें और कृष्णमूर्ति पद्धति की स्थिति में 6 मिनट का फर्क रहेगा। कृष्णमूर्ति की स्थिति इससे 6 मिनट आगे रहेगी, क्योंकि साइन में से कृष्णमूर्ति माइनस किया तो निरयन मिलता है। ये सब निरयन बोलते हैं इसको, हमारा हिंदुओं का। हाँ, तो अयनांश अभी यहां लिखा है अयनांश 24/8 फॉर दिस फोर्टनाइट, तो कृष्णमूर्ति का अयनांश रहेगा 18, आई एम सॉरी 24/8 के जगह 24/2, 2 मिनट 6 मिनट से कला का फर्क रहेगा। तो उतने आपको इसमें ऐड करने पड़ेंगे बस कृष्णमूर्ति के लिए। लगन भी थोड़ा सा बदलेगा, लेकिन वो बहुत ही मामूली बदलता है, वो नहीं लिया तो भी चलेगा। तो ग्रह ले लो, कृष्णमूर्ति पद्धति से ये ग्रह है। और एक बात है, इसमें राहु जो दिया है वो स्पष्ट राहु है, यानी एक्चुअली राहु है, लेकिन कृष्णमूर्ति मध्यम राहु पकड़ते हैं, यानी राहु उल्टा जाता है, कभी सीधा भी जाता है। तो एवरेज गति 3 मिनट और 10 सेकंड की है। तो वो पकड़ के मध्यम राहु निकाला है। ये पंचांग में से स्पष्ट राहु दिया है, लेकिन आपको कृष्णमूर्ति का जो आप पन्ना निकालोगे उसमें राहु मिलेगा, उसका अंश थोड़ा अलग रहेगा क्योंकि वो मध्यम राहु है। सेकेंडली कंप्यूटर पे जो मिलेगा उसमें वार जो दिया है डे, वो 12 बजे शुरू होता है, वो उतना ध्यान रखना, वो 2 फर्क है। लेकिन वहां अगर सुबह 4 बजे आप पत्रिका बनाओगे तो उसमें वार लास्ट ही होगा, लेकिन वो वार बदली करके बताएंगे कि 12 बजे वार चेंज हो गया संडे मंडे। लेकिन अपने को ध्यान में रखना है हिंदू कैलेंडर के लिए कि वार चेंज नहीं होता है, वार सिर्फ सूर्योदय के टाइम, सूर्योदय का टाइम इसमें दिया हुआ है बस। तो राहु और वार, इतना 2 फर्क आपको नोट करना है जो पंचांग से डिफरेंट है। अभी आप ये जब शुरू करोगे बनाना तो आपको अनेक डाउट आएंगे। अब अगर आप डाउट कुछ पूछ नहीं रहे हो तो इसका मतलब एक ही है कि आपने शुरू नहीं किया है। तो आप शुरू करो, बहुत ही मजा आएगा। इतना कह के अभी इसके बाद हम लोग रूलिंग प्लैनेट देखा है, प्रश्न कुंडली देखा है, तो हम लोग ये देखने वाले हैं अगला सेशन में, अगला एस्ट्रोलॉजी 14 में, के जन्म पत्रिका का जो जन्म का समय है
वो करेक्ट करने का भी आपको बताया है, लेकिन वो और थोड़ा डिटेल में बताएंगे। प्रश्न पत्रिका बताएंगे, प्रश्न पत्रिका से उत्तर मिलता है। और उसके बाद हम लोग पंचम स्थान में जाएंगे। विवाह स्थान का हम लोगों ने इनफ स्टडी किया है। पंचम स्थान यानी बच्चा, बच्चे का स्थान, तो उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं। नमस्ते। कीप योर इंटरेस्ट ऑन and you will find this exercise very interesting. Please do it yourself. Start doing it yourself. It is very easy, but it is tedious. थोड़ा इसमें आपको आपका समय देना पड़ेगा। रोज 1 घंटा आपको एस्ट्रोलॉजी के लिए निकालना पड़ेगा, तभी आपको कुछ मालूम हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग. We'll meet in astrology 14 very soon. Thank you.